पंजाब में नंगल के पास एक गांव है कोटला। उस गांव में एक मंदिर था, अभी भी होगा। सन 1941 में एक साधु आकर उस मंदिर में रुका। उस गांव का एक ब्राह्मण परिवार था जिसका मुखिया था तेलूराम। ये परिवार साहूकार करता था, मनी लैंडिंग करता था। वो मंदिर आता था रोज। तो उसने देखा साधु बैठा एक किताब पढ़ रहा है। तो उसने साधु से लेके वो किताब देखी, पन्ने उलट पुलट के, तो उसको अच्छी लगी। तो उसने कहा, महाराज ये मुझे दे दो किताब। उसने कहा, ना भाई, ये किताब तो मैं किसी को नहीं देता। उसने कहा, इसका जो दाम लेना है ले लो। उसने कहा, ये तो अनमोल है, इसका दाम ही नहीं, मैं नहीं लेता। तो उसने कहा, अच्छा फिर एक काम कर लो, मैं आपके सामने बैठ के इस किताब को कॉपी कर लेता हूँ, नकल कर लेता हूँ। जितने दिन मुझे नकल करने में लगे उतने दिन आप गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। आपका खाना पीना, रहना सहना, कपड़ा लत्ता सब मैं करूँगा। साधु ने कहा, ठीक है। अब वो मंदिर जाके उसको कॉपी करने लगा किताब को। पूरी किताब कॉपी करने में उसको 1 साल लग गया। किताब क्या थी? शाहजहां के बेटे दारा शिकोह ने 50 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। ये वो किताब थी। इसका नाम था सिर्रे अकबर, द ग्रेट सीक्रेट। पूरी किताब नकल कर ली। अब साहूकार थे, वो पैसे देते थे उधार, मनी लैंडिंग करते थे। किसी आसपास के गांव में पैसा दे रखा था, वो लौटा नहीं रहा था। बहुत बार उससे कहा, नहीं दे रहा था। तो इसने मुकदमा कर दिया और कुर्की का आर्डर ले लिया। जब कुर्की कराने उसके गांव पहुंचे तो उसकी बेटी की बारात आई हुई थी। तो इसने कोई परवाह नहीं करी बारात वरात की। उसके दाज दहेज का सामान सारा लूट लाट के अपना कुर्क करा के आ गया। उस रात को उसकी आत्मा ने उसको इतनी लानत डाली कि तू करके क्या आया है, एक बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद करके आ गया। ये विचार और आत्मा की ये लानत कई दिन चलती रही। तो वो घर बार त्याग के साधु हो गया। बड़ी देर तक उसने मौन व्रत रखा। तो उसको मौनी बाबा के नाम से जाना गया। उसके बहुत से शिष्य अभी भी हैं। नंगल में एक मंदिर में उसने शरीर छोड़ा और वहाँ का एक अध्यात्म प्रेमी था, पंडित वजीर चंद। उसकी आंख थी इस किताब पर कि किसी तरह ये किताब मिल जाए। लेकिन वो किताब इसके शरीर छोड़ते ही तेलूराम के, इसका बेटा राधे कृष्ण लाल किताब ले गया। तो वजीर चंद कई महीने उसके पास जाके मिन्नत खुशामद करता रहा कि मुझे एक दे दो, मैं फ़ोटो कापी करा दूँ, किताब आपकी है, रखो। वो नहीं माना। फिर जब बार बार ये गया और इसने प्रार्थना करी तो एक दिन वो बोला, चल ठीक है, करा ले फ़ोटो कापी। तो उसने वो फ़ोटो कापी करा ली। अब इस किताब के लेखक थे मुंशी कन्हैयालाल अलखधारी, जिसने दारा शिकोह के पर्शियन में लिखे हुए सिर्रे अकबर को उर्दू में ट्रांसलेट किया था और हर उपनिषद के बारे में अपनी एक टिप्पणी भी दी थी। तो वो किताब उसने रख ली वजीर चंद ने।
तो उन दिनों में मैंने रेडियो पर एक टॉक दी। उसमें मैंने मुंशी कन्हैयालाल अलिखधारी की एक किताब का जिक्र किया जो मेरे पर्सनल लाइब्रेरी में है, चिरागे हकीकत। ये 4 अंधों के हाथी देखने की कहानी है और कंक्लूजन ये है कि ब्रह्म के बारे में जो कोई जो कुछ भी बता रहा है वो अंधे के हाथी देखने वाली बात है, ब्रह्म को कोई नहीं जान सकता। ये किताब है, इसकी मैंने चर्चा करी अपनी टॉक में। वो टॉक कहीं वज़ीर चंद ने सुन ली तो उसने रेडियो वालों से मेरा पता लिया और मेरे पास आ गया। उसने कहा, आपने मुंशी कन्हैयालाल की बात की है, मेरे पास उनकी एक किताब है और ये है। तो मैंने कहा, दिखाओ, मैं देखूं पढ़ के कैसी है। कहने लगा, नहीं, मैं तो एक प्रार्थना करने आया हूँ, क्या अब उर्दू जानने वाले तो रहे नहीं लोग, तो अगर आप इसका हिंदी में अनुवाद कर दें तो लोगों का बड़ा भला हो जाए। मैंने कहा, तुम वो किताब तो दिखाओ, भला बुरा तो बात की बात है। तो अगली बार वो किताब लेके आ गया। मैंने वो किताब सरसरी सी देखी। 50 उपनिषदों का वेद के हिसाब से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के हिसाब से चैप्टराइजेशन करके उसने वो ट्रांसलेट किया हुआ था। मैंने कहा, ठीक है, दे जाओ, मैं करूँगा। तो मैंने उसका हिंदी में अनुवाद कर दिया। अब दारा शिको 50 उपनिषदों का अनुवाद कर रहा है, ये अपने आप में अद्भुत बात थी। और मैंने 50 के 50 उपनिषद तब तक नहीं पढ़े थे, मगर इस किताब ने मुझे वो 50 के 50 पढ़ा दिए। अनुवाद करते हुए तो एक एक शब्द पर दृष्टि जमा के रखनी पड़ती है। तो मैंने उपनिषद पढ़ लिए इस बहाने से और मुझे हैरानी हुई। बादशाह हिंदुस्तान का शाहजहां, उसका सबसे बड़ा बेटा दारा शिको, क्यों किया उसने उपनिषदों का तर्जुमा? इसलिए कि शाहजहां ने अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पे जाके मन्नत मांगी थी कि मुझे बेटा दे दे। वो दुआ कबूल हो गई और ये दारा पैदा हो गया। और पैदा भी अजमेर में ही हुआ, जो कर्म भूमि थी गरीब नवाज की। और इसकी रगों में हिंदू दादी का खून था, क्योंकि शाहजहां की माँ हिंदू थी। अब दोनों चीज़ें मिल गईं, तो वो जब राजभवन में गया, महल में गया, तो बजाय इसके कि बाकी भाइयों बहनों की तरह वो रंगरलियों में डूबता, वो पढ़ाई में लगा रहा, अध्यात्म की किताबें पढ़ता रहा, कुरान पढ़ा, बाइबल पढ़ी, ज़िंदा पढ़ी, बुद्ध धर्म का सारा लिटरेचर पढ़ा, जैन धर्म का लिटरेचर पढ़ा। और उसको लगा कि किसी धर्म में अंतर ही नहीं है, सब एक बात कहते हैं। जो परम सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वो तो सब जगह एक ही है। और कुरान में भी यही कहा गया है कि परमात्मा ने विभिन्न समुदायों के ऊपर जो भी आदेश दिए हैं, हम उनमें भेदभाव नहीं करते, ये कुरान कहता है। तो उसकी समझ में आया कि फिर ये जो मैं देख रहा हूँ, वैष्णव और शाक्त लहूलुहान हो रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, वैष्णव और शैव लड़ रहे हैं, बुद्ध और हिंदू लड़ रहे हैं, हिंदू और मुसलमान लड़ रहे हैं, ये हो क्या रहा है? इसका मतलब है इन्होंने अपने धर्म को ही नहीं समझा है। अगर समझ लें तो फिर ये झगड़ा कभी ना हो। ये धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं। तो उसने विशेष रूप से, क्योंकि हिंदू मुसलमान सबसे बड़ी कम्युनिटीज़ थी, आज भी हैं, तो उसने इस्लाम और हिंदू धर्म की समानताएं ढूंढनी शुरू की। अब उपनिषदों का अनुवाद करते करते उसके वेदांत तो हृदयंगम हो गया, अंदर उतर गया वेदांत उसके। तो वेदांत से उसने 2 चीज़ें पकड़ी।
एक एकेश्वरवाद, जिसको वहदानियत कहते हैं। ब्रह्म एक है। सबसे पहला जो सार, खुलासा, नुक्ता उसने पकड़ा वो वेदांत का ये था, एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति। ब्रह्म एक है, दूसरा कोई नहीं है। और इस्लाम में काबे का तवाफ़ करते हैं, हिंदू मूर्तियों का और मंदिर की परिक्रमा करते हैं, मुसलमान नमाज से पहले वुज़ू करते हैं, हिंदू पूजा करने से पहले स्नान करते हैं। और सूफियों के यहाँ जो फना फिल्ला है वो वेदांतियों के यहाँ मोक्ष है। मराकबा जो है वो वेदांतियों के यहाँ समाधि है। बका जो है वो वेदांतियों के यहाँ नित्यता है। तो इतना समान सब मिल रहा है। और ये पूजा किसकी कर रहे हैं? अल्लाह की। अल्लाह में अल शब्द जो है, अल, ये प्रीफिक्स है, तो इसको तो हटा लो, बाकी बचा इला। और ला इला का मतलब है नो गॉड। ला का मीन मतलब नो, इला का मतलब गॉड। नो गॉड एक्सेप्ट वन गॉड, इल्लल्लाह, एक्सेप्ट वन गॉड, देयर इज़ नो अदर गॉड। ये उल्टी शुरू हुई परिभाषा। वेदांत की परिभाषा सीधी शुरू हुई, एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति, लेकिन अर्थ एक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि मुसलमानों का इष्ट जो है वो इला है। तो दारा ने देखा यजुर्वेद भी परमात्मा को, अपने इष्ट को इला कह रहा है। नमस्ते इलामस्तु, मैं इला को नमस्कार करता हूँ। और इस्लाम की तरह ही यजुर्वेद कह रहा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई शक्ल ही नहीं है, उसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, वो निराकार है। तो इतनी समानता जब उसने देखी तब उसको लगा कि मैं वो काम कर सकता हूँ जो मेरे परदादा ने कोशिश की थी और कामयाब नहीं हुआ था। अकबर ने दीन इलाही बना के ये कोशिश की थी कि सारे धर्म इकट्ठे हो जाएं। फिर उसने देखा कि सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में भी सब धर्म एक सी बात करते हैं। इस्लाम कहता है वो तुम्हें पैदा करता है, फिर उसकी पुनरावृत्ति करता है, फिर तुमको लौटकर उसी की तरफ जाना है। और इस्लाम कहता है उसने अपने नूर को, अपने जलवे को कुन कहा और सृष्टि बन गई। हिंदू भी यही कहते हैं कि उसने स्वयं के विस्तार से सृष्टि बनाई। बाइबल भी यही कहती है। ईसा ने कहा मैं खुदा में से आया हूँ, और दूसरी जगह बाइबल में उसने कहा खुदा मुझ में है, मैं खुदा में हूँ। हम भी वेदांत में देखते हैं, वेदांत क्या कहता है? हम सब आत्माएं हैं, वो भी आत्मा है, वो परम आत्मा है। आत्मा वो भी है, आत्मा हम भी हैं, वो परम आत्मा है। तो इसका मतलब है कि मैं अगर चाहूँ तो मैं भी परमात्मा बन सकता हूँ। इस्लाम से यहाँ दारा शिकोह भी भिन्न हो गया, सूफी भी भिन्न हो गए। कहाँ? इस्लाम कहता है कि मरने के बाद जो आदमी कब्र में चला गया उसकी आत्मा कब्र में ही रहेगी और वो क़यामत के दिन परमात्मा के सामने पेश होगी। सूफी इसको नहीं मानते। सूफी कहते हैं इस शरीर के रहते हुए, इस जन्म में ही आत्मा परमात्मा से मिलन कर सकती है, जिसको सूफियों की भाषा में इत्तिहाद कहते हैं, विसाल कहते हैं। इसलिए जब कोई सूफी शरीर छोड़ता है तो उसकी जो एनिवर्सरी होती है उसको उर्स के रूप में मनाया जाता है। उर्स कहते हैं शादी को, वो शादी का दिन है। आत्मा की उस दिन परमात्मा से शादी हुई, आत्मा संसार छोड़कर ब्रह्म में लीन हो गई। ये लीन होने वाली बात इस्लाम से भिन्न हो गई। तो दारा को काफिर कह दिया गया। मुल्लाओं ने फतवा दे दिया कि ये इस्लाम विरोधी है, ये हिंदू धर्म के ज़्यादा नज़दीक है। इसलिए औरंगज़ेब ने
उसको फटे हुए कपड़े डाल के अंधे हाथी पे बिठा के दिल्ली के गलियों बाज़ारों में घुमाया और गर्दन काट दी। ये सज़ा मिली उसको सर्वधर्म समभाव की, एकेश्वरवाद। अब उसको मुल्लाओं ने काफिर कहा। मैं सोचता हूँ क्या वो काफिर था? कुरान का हिंदी अनुवाद किया है अब्दुल हई ने। अब्दुल हई ने पारिभाषिक शब्दावली भी दी है। उसमें काफिर की परिभाषा दी है, काफिर वो है जो कुरान की बातों को झूठ कहता है। यही बात हमारे मनुस्मृति कह रही है कि नास्तिक वो है जो वेदों की निंदा करता है। परमात्मा को ना मानने वाले को मनुस्मृति ने नास्तिक नहीं कहा, वेदों की निंदा करने वाले को, और कुरान की बात को झूठ करने वाले को काफिर कहा। मनुस्मृति कहती है नास्तिको वेद निंदका, वेदों की निंदा करने वाला नास्तिक, और उधर कुरान की निंदा करने वाला काफिर है। तो दारा शिकोह की सारी रचनाएं मैंने पढ़ी हैं, कहीं उसने कुरान की किसी बात को तो झूठ कहा ही नहीं है, लेकिन काफिर कह के, बल्कि काफिर तो फिर ये हो गया कि सारे जितने नॉन मुस्लिम हैं सबको काफिर कहा जाने लगा। तो अगर दारा काफिर था फिर सारे सूफी भी काफिर थे। मंसूर जिसने अनल हक अहम ब्रह्मास्मि कहा था, कुरान की निंदा तो उसने भी नहीं की थी, हालांकि उसको काफिर कह के ही मारा गया। अब ये सारी बातें मैं तुमको क्यों सुना रहा हूँ, इतिहास क्यों बता रहा हूँ? इसलिए कि आज का जो भारत है उसको दारा की सोच की ज़रूरत है। दारा जिस तरह का धार्मिक संभाव बना रहा था, विशेष रूप से जिस तरह हिंदू और मुसलमानों को जोड़ रहा था, आज उसकी बहुत ज़रूरत है। भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को ज़रूरत है। आज हो क्या रहा है? अमेरिका में क्रिश्चियन जूस को मार रहे हैं, अफ़गानिस्तान में मुसलमान मुसलमानों को मार रहे हैं, पाकिस्तान में मुसलमान नमाज पढ़ते हुए नमाजियों को मार रहे हैं, और हिंदुस्तान में जो हो रहा है तुमको मालूम ही है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। दारा इस सिचुएशन को रोकने के लिए, इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए मंत्र दे रहा था जो उसके सूफ़ी मत को वेदांत से मिला था। इसलिए मैं दारा शिकोह को वेदांती सूफ़ी कहता हूँ। वेदांत जितना दारा ने समझा, शायद हम लोग जो उपनिषद पढ़ते हैं हम उस तरह से नहीं समझ सकते। रूमी फारसी का कवि बड़ा प्रसिद्ध, उसने एक बार कहा था, तू बराए वसल करदन आमदी ने बराए फसल करदन आमदी। तो इंसानों को जोड़ने के लिए पैदा हुआ है, इंसानों को तोड़ने के लिए पैदा नहीं हुआ। दारा शिकोह ने अपने जीवन में इसको सफल करके दिखाया और हमारी आंखें खोल के इस दुनिया से विदा हो गया। हम दारा की सोच को सम्मान दें, दारा की सोच को अपनाएं। धार्मिक उन्माद जो है, पागलपन जो है धार्मिक, इससे बचें। अपने ढंग से पूजा पाठ, इबादत बंदगी जो करनी है करो, लेकिन इंसान और इंसान के बीच में जो रिश्ता होना चाहिए उस रिश्ते को मत भूलो। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, जिसको मानव धर्म कहते हैं, ह्यूमैनिटी कहते हैं जिसको, उससे परे हट के अगर तुम और कुछ भी कर रहे हो। अब दारा का जो सारा वेदांत है या जो तसव्वुफ़ है, सूफीज़म है, उसको मैंने अपने शब्दों में मैं तुम्हें समझा देता हूँ। तुमने गाय दूही, दूध मिला, ये परमात्मा की देन है। पशु के पेट में उसने दूध पैदा कर दिया, तुमने वो ले लिया, तुमने दूध को जमा दिया, दही बन गया, दही को बिलो लिया, मक्खन बन गया, छाछ बन गई, दूध को फाड़ दिया, पनीर बन गया, दूध में से पानी उड़ा दिया, खोया बन गया। ये सारे तत्व अपनी अपनी जगह सत्य हैं। दही भी सत्य है,
खोया भी सत्य है, पनीर भी सत्य है, मक्खन भी सत्य है, छाछ भी सत्य, सब सत्य हैं। लेकिन ये सारे सत्य निकले किस सत्य में से हैं? दूध में से ना। अब ये वापस दूध नहीं बन सकते कभी भी। दूध से दही बना लिया, दूध से पनीर बना लिया, वापस उसको दूध बनाओ, वो संभव नहीं है। तो हम जो अवतारवाद के चक्कर में पड़ गए, तो जो परमात्मा धरती पर आ गया वो फिर लौट के दूध तो नहीं बन सकता, फिर लौट के ब्रह्म तो नहीं बन सकता। तो ये जो नुक्ता है, ये वेदांत का बहुत महत्वपूर्ण नुक्ता है। और सूफीज़म भी यही कह रहा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तुमने पढ़ा होगा, मैंने उसमें अध्यात्म सत्सई में भी बताया है कि शब्दावली भिन्न है, अन्यथा कुछ भिन्न नहीं है। इस शरीर के रहते हुए आत्मा ब्रह्म से साक्षात्कार कर सकती है, शरीर छोड़ के ब्रह्म में लीन हो सकती है, बशर्ते कि हमारा संकल्प दृढ़ हो, हमारा निश्चय अटल हो, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास अटल हो, तो कोई रोक नहीं सकता। शरीर छोड़ के ये आत्मा किसी कर्मकांड की मोहताज नहीं रहेगी, सीधी ब्रह्म में जाएगी, ब्रह्म बन जाएगी।